जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो श्री सूत जी कहते हैं तो काल प्याल ग्रास त्रास घृणा सहितवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो हीरेण भासितम, यानी काल रूपी सर्प का ग्रास बने हुए प्राणियों की दुख की निवृत्ति के लिए कलिकाल में श्री सुखदेव जी ने भागवत का प्रवचन किया। जन्मांतरे भवेत् तदा भागवतम लभेत्। जब मनुष्य के जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है तब यह भागवत की कथा श्रवण करने को मिलती है। जिस समय श्री सुखदेव जी परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे तो देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आए और श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि प्रभु यह कलश का अमृत आप राजा परीक्षित को पान करा दीजिए, जिससे और बदले में हमें यह कथा अमृत का पान करा दीजिए। तो श्री सुखदेव जी बोलते हैं कि वह स्वभाव कथा लोके को वाचा वा मणिमान, यानी श्री सुखदेव जी ने देवताओं की इस व्यापारिक बुद्धि को देखा और कहने लगे कि देवताओं कहाँ कांच की मणि और जैसे कांच की मणि हीरे की बराबरी नहीं कर सकता, उसी से समान या कथा अमृत इस अमृत का कथा अमृत मनुष्य को जीवी बनाता है और स्वर्ग का अमृत पुण्य चिन्ह, यानी जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो पुनः मृत्यु लोक में यानी पुण्य क्षीण हो जाने पर पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। यदि तुम जिज्ञासु बनकर आए होते तो मैं जिज्ञासु भक्त बनकर आए होते तो मैं तुम्हें अवश्य यह कथा श्रवण कराता था, परंतु तुम व्यापारी बनकर आए हो, इसलिए तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो। श्रीमद्भागवती वार्ता स्वर्णाम अपि दुर्लभा। सौनक जी यह श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब श्री सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ाकर देवता मुंह लटकाकर आ गए और पृथ्वी से जो घटना हुई वह सब ब्रह्मा जी को बताया और ब्रह्मा जी ने कहा कि रुक जाओ देवताओं, देखते तो नहीं 7 दिन पश्चात परीक्षित का होगा तो सत्यलोक का एक तराजू लिया, सत्यलोक में एक तराजू बांधा और एक तरफ संपूर्ण साधना को रखा और एक तरफ सिर्फ भागवत महापुराण को रखा। भागवत की महिमा के सामने समस्त शास्त्र हल्के पड़ गए। मेरे भगवत शास्त्र जब सब लोग बैठे होंगे तब उस समय समस्त ऋषियों ने माना इस
भागवत को पढ़ने से, श्रवण करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत की कथा देवर्षि आ गया होता तो मैं ही ब्रह्मा जी से सुनी, परंतु साप्ताहिक कथा उन्होंने शनकादि ऋषि से सुनी। सौनक जी ने कहा कि देवर्षि नारद को एक ही स्थान से अधिक देर तक नहीं ठहर सकते, अधिक देर तक, क्योंकि उन्हें दक्ष का श्राप है कि वह एक स्थान से कुछ देर से ज्यादा एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। तो सूत जी कहते हैं कि एक बार विशालापुरी यानी बद्रिका आश्रम में सत्संग के लिए संसादी चारों ऋषि आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को आते हुए देखा और पूछा, कथम ब्रह्मण्येन यानी देवर्षि नारद किस प्रकार ठंडे पानी में स्कूल गृह विज्ञान बना के आया घर, फिर घर में बताया, घर पे आके कुछ देर बाद पता चला कि वो नाम कराने वाला है। तो गए स्कूल, 1 घंटा वहाँ बैठा जाके, तो फिर बाबा आए, मतलब 3 दिन की छुट्टी हो गई, तो फिर जाके गए। उत्तम मानकर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार और कुरुक्षेत्र और श्रीरंगम आदि तीर्थों में भ्रमण करता था, परंतु मेरे मन को कहीं संतोष नहीं मिला, कहीं मुझको सुख की अनुभूति नहीं हुई। तो और अधर्म के मित्र कलयुग ने समस्त पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्य, तपस्या, पवित्रता, दया, दान कहीं भी दिखाई नहीं देते और सभी प्राणी अपने पेट को भरने में लगे। पाखंडा नेता पाखंडी हो गए हैं, विरक्त हो गए हैं और घर में स्त्रियों की प्रभुता चलती है, साले सलाहकार बन गए हैं, पति पत्नी में झगड़ा मचा है। इस प्रकार से कलयुग, इस प्रकार से कलयुग के दोषों को देखता हुआ दोषों जो बड़ा सा वो टांग है वो हारमोनियम, इस प्रकार से कलयुग के दोषों को देखता हुआ जब देखता हुआ यमुना तट श्री वृंदावन धाम पहुंचा, तो जहाँ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।